आए ना? नहीं, नहीं आई हूँ। मैं ओके। झारखंड में हूँ। अच्छा अच्छा, अभी हमारा प्लान बन रहा है फिर अहमदाबाद आने का। हाँ, अब लेकिन कब आपका तक? कहाँ पर, नेक्स्ट, अहमदाबाद आने का? हाँ नेक्स्ट कब वीक तक? बन रहा है। कब तक? नेक्स्ट अभी डेट नेक्स्ट डिसाइड। वीक? 20, हाँ 28। मेरा 29। होगा तो मेरा 15 अगस्त के बाद होगा, 22 अगस्त, 22 अगस्त के ओके बाद। ओके, ठीक है फिर हम हाँ, इसमें तो 25 को मिलेंगे मैं। नहीं, ऑनलाइन में मिलेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक ठीक एकदम। हाँ कल और तो। बहुत अच्छा लगता है आपका। और बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू थैंक यू, लव यू। हमें देखिए कैसे फ्रेंड बन गए हम, एक ही बार ट्रेन में मिल हाँ, लिए। ऐसे वो आप बेटी का अजीब भी दे होती देना सब प्लीज, है। मैं उनको भी जोड़ दूंगी, एटलीस्ट शेयर करूंगी हाँ, हाँ। वीडियोस। तो हाँ, वो ये एक्चुअली है ना, अभी वो यहाँ नहीं थी ना। 3 4 दिन पहले अपने हस्बैंड के पास गई ना, तो रास्ता में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसीलिए मैं कि जो वो पहुंच जाए ना, तो फिर मैं उसको बोल हाँ हाँ, देती हूँ। ठीक है, और मैं बीच में मैं यहाँ शेयर बारिश बहुत। करती रहूंगी कुछ कुछ हम्म। वीडियोस, उनको अच्छा लगेगा तो वो हाँ, देखते रहेंगे। सही बात है। हाँ, उनका अच्छा टाइम, लगेगा उसको जब टाइमिंग टाइम अलग मिले। रहता है ना। हाँ, हाँ, उसको शौक है तो वो कहीं न कभी टाइम निकाल के कर ही हाँ, लेगी वो। डेफिनेटली। जिसको करना है उसके लिए टाइम कहीं इंटरेस्टेड से भी वही मिल लोग कर जाता है। सकते हैं, तो बाकी हम हाँ, फोर्स। हाँ, सही बात। लेकिन आपका बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। और अभी आप हम समझती बहुत सरलता से। मतलब ये आपका चीज, है ना, एकदम आसानी से समझ पाते हैं। हर हर कम पढ़े हो ज्यादा पढ़े हो सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने हाँ, करते हाँ, करते बस आए हैं। हाँ, एकदम ठीक बोलिए आप, एकदम सही बात है। हाँ जी। इसमें लेकिन मतलब सब कोई समझ सकता है। हाँ, चलिए और हम बाकी लोग सब वाला। ठीक है ना? अरे, हाँ सब ठीक है और अभी। दो हाँ, तीन दिन क्लास रहेगा, मैं हाँ। बाहर जाऊंगी और तो नहीं हो पाता है, बाकी मैं अच्छा, अच्छा, ससुराल और रहती ऋषिकेश का कैसा कब है? हूँ। हाँ ऋषिकेश का मैं आपको शेयर करूंगी, वो अक्टूबर में रहेगा। अक्टूबर 4 से लेके 4 से 8 तक, हाँ, उसका मैं सारा डिटेल डाल हाँ, दूंगी देखते अभी। हैं जो उसमें डिटेल भेज दीजिए। अगर अगर वहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में होंगी तो जा पाऊंगी, यहाँ हाँ हाँ हाँ। यहाँ रहूंगी तो नहीं जा पाऊंगी, ऐसा है। तो अब तक आएंगे ना और अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो लोग है ना, अहमदाबाद आपका में टीम कोई है बहुत है ना, इसको अहमदाबाद भी में, बहुत लोग हैं अहमदाबाद में, गांधीनगर है नहीं ना। है? वो सर भी और आए जैसे हुए थे, आपको बाद में पता आपको चला। लगेगा ना। अच्छा, ऐसा है। तो गांधीनगर आपको से। लगेगा ना ऐसा, तो उसका नंबर दे दीजिएगा हाँ और मैं आप शेयर भी करूँ। वहाँ मिलिएगा ना, तो बात हाँ हाँ कीजिएगा। हाँ। हाँ, मैं 4 डेज के लिए हाँ, रहूंगी तो वहाँ। मतलब अभी मेरा क्या होता है, बहुत दौड़ धूप है, कभी झारखंड कभी अहमदाबाद, ये सब है। ठीक है, ये भी, इसको भी एंजॉय करना है। चलो। हाँ, हाँ, चलिए वो अभी भी आप बात सही है, चलो। क्लास तो ओके। करेंगे, हाँ, उन पे मैं नमस्ते। बात करूंगी। हाँ, हाँ, एकदम एकदम। ओके ओके हाँ, नमस्ते मास्टर्स, नमस्ते, थैंक जय यू श्री थैंक यू। कृष्ण। देखिए इनके बारे में ओके। मैं अपने जो देख रहे हैं डेली इसमें है, यहाँ ऑनलाइन में ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, बट वो यूट्यूब का देखते हैं अच्छा, सारे। यूट्यूब मास्टर्स को अच्छा। बताऊं, ये मैडम ज्योति जी हाँ, मुझे ट्रेन में मिली थी, हाँ। हम लोग वहाँ फ्रेंड बन गए। मैत्री है, मतलब फ्रेंडशिप ऐसा हाँ, होता तो है, एक बार भी हाँ, हम हाँ, देखेंगे एक सही बार है। तो फ्रेंड बन जाते हैं, तो फिर हम देखिए एक वो दूसरे को लेन देन। किसी किसी जन्म का रहता है, तो भगवान यस। कहीं न कहीं से मिला देते हैं, ऐसा हाँ जी, होता है। तो हम दोनों ने अपना अपना हम्म। एक्सपीरियंस शेयर किया, फ्रेंड बने, और हम हाँ, इसमें मेडिटेशन में जोड़ा, फिर वो आ रही है, देख हम्म, रही है, तो हाँ, अच्छा लगा बहुत। चलिए अभी हम हाँ, आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओके मास्टर, हाँ, हाँ, सारे हाँ। ध्यानार्थियों को ओ, स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम एक बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका नाम है तुम शाश्वत हो, यानी मैं शाश्वत हूँ, मतलब ये शरीर मरता है। आवाज कट रही है। हाँ वो थोड़ा आज तुम डिस्टर्ब है। शाश्वत हो। हाँ तो जी, तो वो बुक्स कहाँ से मिलेगी, वो सब वो बुक्स? ऑनलाइन में मिलेगा, आप वहाँ आएंगे तो वहाँ पे अच्छा, तुम ऋषिकेश, शाश्वत हो, है ना? हाँ ऋषिकेश में भी मिल जाएगा। ये थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम, इंटरनेट अच्छा, प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा। मैं इससे जोड़ लेती हूँ अपना हॉटस्पॉट के साथ। नंबर में किसी का परिचय दीजिएगा और नंबर दे दीजिएगा। हाँ जी। चलो, ओके, है। यस। ओके, बाय, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ये आवाज सही आ रहा है? ओके।
ठीक है, मुझे लगा हॉटस्पॉट चेंज, वाईफाई में कोई दिक्कत था। चलिए मास्टर्स, अभी 4 चैप्टर बचे हैं इस बुक के स्वाध्याय में। आगे का 27th वाला चैप्टर हम देखेंगे आज। वो है चेतना और अवचेतन मन का कैसे अपने काम करता है। कॉन्सियस माइंड, चेतन मन मतलब कॉन्सियस माइंड, अवचेतन मन मतलब अंदर हमारे मन में एक और चेतना होता है, उसको अब सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता वो मेडिटेशन सीखती हूँ ना ऑनलाइन, वही है। है। हाँ जी, हाँ, क्या है, यस, ओके। तो चेतन मन क्या होता है? चेतन यानी ये सोचना, सोच, निर्णय लेने वाला हिस्सा जो हम डेली करते हैं, वो सीमित स्थिति में रहेगा, एक सीमित याददाश्त वाला होता है। मतलब एक शरीर में रहते हुए हम जो भी सोचते हैं, हमें दर्द हो रहा है, डर है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरह का, ये ऊपरी ऊपरी का 10% होता है, लेकिन हम इसको इतना अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी के चिंतन में, उसी के सोच में पूरा अपना अवचेतन मन को ही दबा देते हैं। अवचेतन मन जो है उसमें 90% उसका वो होता है, एनर्जी, शक्ति। तो उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ये चेतना के साथ ऊपरी वाला जो है उसी पे हम कनेक्ट होते जाते हैं, उन्हीं के साथ बने रहते हैं। तो हम गलत सोचेंगे, वो गलत, अंदर क्या है, डर, वो आपके सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन में इम्प्रिंट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वही आपके जीवन में होने लगता है। तो इसलिए हमें बोलते हैं ये जो अवचेतन मन है ये बहुत विशाल, बहुत स्मृति भंडार से भरा हुआ है। तो उसको हमें विवेकशील, मतलब हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो हम कैसे समझे? इसका भी मैंने 2-3 क्लासेस डाला है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस, 7 क्लासेस, 7 सेशन डाला है। तो उसमें बहुत डिटेल में बताया, ये तो एक बुक का, एक चैप्टर का है। तो मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का स्वाध्याय करी थी, वो पूरा उसी के बारे में, कैसे हम अपने विचार, विचार शक्ति को चेंज करके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हुए हम अपने जीवन में अपने आशय, इच्छाओं को पूरी कर सकते। वो इच्छा, इच्छा ऐसे होना चाहिए किसी का दुख दर्द देने वाले नहीं, किसी को दुख देने वाला नहीं, एक तरह प्रकृति का लोक कल्याण वाला टाइप होना चाहिए। छोटे मोटे आप इच्छा पूरी कर सकते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए टाइप का इच्छा रख रहे हो, घर चाहिए, मतलब इसमें ये बोलते हैं बहुत गलत, एक घर है, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, 2 घर चाहिए, तो 3 घर चाहिए, ऐसे करके हमें इच्छाएं रखने से प्रकृति हमें हेल्प नहीं करेगा। तो आपके पास बिल्कुल घर नहीं, आप मांग रखोगे तो कहीं से भी आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, जैसे हम टेलीपैथिक में बोलते हैं मैसेज भेजना, वैसे इसमें भी एक विजुअलाइजेशन करके कैसे चीज आपको चाहिए। गाड़ी चाहिए तो आपका कैपेसिटी 4 लाख का गाड़ी लेने का है, आपका आर्थिक स्थिति आपको प्रकृति दे देगा करके 50 लाख वाला गाड़ी का आप वो सोच, मतलब उसको पाने का ये नहीं रखना है। मतलब ऐसे बातों को भी बताया जाता है। चेतना और अवचेतन मन, अवचेतन मन में आपको आपके विचार को फीड करना है, वहां उसके अंदर स्टोर करना, हर वक्त उसके बारे में सोचना, सबकॉन्शियस माइंड को अपना बात बताना, अच्छी बात को, आप बुरे बात बोलो, अच्छी बात बोलो, वो क्या आप बोलेंगे उसको पकड़ेगा, उसी को होने देगा। हम कभी कभी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, तो बोलता है आध्यात्म, वो बुराई सबसे पहले आपको ही लागू होगी, उसी को पूरी करेगी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, क्योंकि उसको पता नहीं आप किसके लिए मांग रहे हैं, क्या है, वो वर्ड को, उस शब्द को सुनता है। तो बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए, बोलते हैं जब हम आध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो हमारा चेतना बढ़ता जाता है, तो अवचेतन मन का शक्ति उभरने लगता है। तो हम इसीलिए किसी को श्राप देने टाइप का, किसी को हम ऐसे बोलते हैं ना, गुस्से में इनका सर्वनाश हो, इस तरह का वर्ड, शब्द मुंह में नहीं लाना चाहिए। भले ही वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, जो भी आपके साथ गलत किया है, उस गलत के लिए आप उसको
प्यार से भी उसको ये कर सकते, वो भी नहीं हो रहा तो आप कोई मेरा ही कर्म था, कोई पिछले जन्म में मैंने इनको ऐसे करा होगा, इनसे मैंने छीना होगा, इनके ऊपर ऐसे गुस्सा किया होगा, तो वो मैं कर्म से छूट रही हूँ करके आप उसको लेट को जाने देना चाहिए। तब क्या होगा, प्रकृति सच में आपके भाव शुद्ध है, आपके अंदर इनके बारे में कुछ गलत ये नहीं है, तो प्रकृति आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ फिर बताते एग्जाम्पल के तौर पर, चेतना मन एक लाइब्रेरी के जैसे, पुस्तकालय के जैसे समझ लीजिए। अवचेतन मन क्या होगा, संपूर्ण, वो क्या है, लाइब्रेरी, हाँ सॉरी, ये जो चेतना मन जो है लाइब्रेरियन है, वहां जो बैठते हैं ना बुक आपको इशू करने वाले मैडम जो बैठी रहती है, लाइब्रेरियन वो है चेतना मन। जो अवचेतन मन जो बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपके लाइब्रेरी में जितने भी बुक है वो पूरा पुस्तक, वो सारा संपूर्ण वहां के विजडम नॉलेज, वो अवचेतन मन। मतलब यहाँ क्या है, इतना सा हमारा मन चेतन मन है तो अवचेतन मन भरपूर 90% होता है। तो इसके लिए आपको सोचने वाली बात है। मतलब सम्मोहन का काम करते कैसे, जब चेतना मन एक विचार पर केंद्रित होता है, चेतना मन ऊपरी वाला जो हम सोचते हैं एक विचार पर केंद्रित होता है, तो वो अवचेतन मन क्या हो जाता है, केंद्रित होने पे अवचेतन मन खुल जाता है। आप केंद्रित विचार आप बना रहे हो चेतना मन में, अवचेतन मन खुलेगा, उसको वो स्टोर कर लेगा। चेतना मन में जो भी विचार आप कर रहे हो, मुंह में सोच रहे, कुछ बात बोल रहे, तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर प्रिंट स्टोर हो जाता है। उस समय दिए गए सुझाव वो क्या हो जाएगा, सीधे अवचेतन मन में जाके पहुंच जाएगा, वही मैनिफेस्ट होने लगे। तो इसको सम्मोहन बोलते हैं ना, स्व सम्मोहन, अपने आप को सम्मोहन करना सीखना है। अध्यात्म में हम ये सब सीख सकते हैं, किसी दूसरों को सम्मोहन करने ना चाहे, खुद के सम्मोहन का हम सीखना है। तो स्वयं को सम्मोहित करना, करने मतलब बुरी आदतें छोड़ी जा सकती है। बुरी मतलब कोई ना कुछ हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें होता है, वो हम नहीं समझ पाते। सामने वाला जब बोलता है तो हमारे ईगो, अहंकार को चोट पहुंचता है, ऐसे कैसे, मैं तो बुरी नहीं हूं। फिर बुरी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। आदत में आते तो हमें पता चलने लगता है, अंदर भाव भी आता है ना, हाँ ये तो मैं गलत सोच रही हूँ। अंदर वो जो वो अवचेतन मन है ना, वो तो बहुत पावरफुल है। मतलब एक तरह परमात्मा हूं मैं बोलते हैं ना, वही परमात्मा। जैसे जैसे हम परमात्मा स्थिति में आते जाते, उतना हम उस अवचेतन मन के साथ जुड़ते जाते। हमारे अंतर, इसका कोई अंतर मन नहीं है क्या, कुछ बोलता नहीं है, वो बोल रहा रहता है अंतर मन, तुम रॉन्ग गलत कर रहे हो। कभी कभी हम उसको नजरअंदाज करते, उनका सुनते नहीं, तो बोलते बोलते वो छोड़ देता है बोलना। कभी हम ऐसे, हमारा तनाव कम किया जा सकता है जब हम स्व अपने खुद का सम्मोहन करें, तो अपने मन में जो भी तनाव है, टेंशन है, उसको हम कम कर सकते हैं। और आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से किया जा सकता है जब हम स्व सम्मोहन, यानी हम क्या बोलते हैं, सम्मोहन में क्या होता है, कुछ दिखाते इसी को देखो, अपने मतलब पिछले लाइफ में ले जाने का करते हैं ना, ये खुद के लिए बोलते हैं। हम अपने साथ अच्छे अच्छे बातें बोल के हम अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ना, यानी वो थीटा एक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अल्फा स्टेट में जब आते हैं हम, थीटा मतलब बहुत सारे विचार मन में चल रहा है, उसको थीटा स्टेट बोलते हैं। उसमें बहुत माइंड डिस्टर्ब है, धीरे 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 हम विचार मुक्त स्थिति में श्वास को देखते देखते हमारा विचार कम होते होते जाता है, तो हम बीटा से अल्फा स्टेट में, ये साइंटिफिकल प्रूवन वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स है ये। तो आध्यात्मिक में, ये आध्यात्मिकता में साइंटिफिक है। तो इसमें माइंड टू मैटर करके एक बुक में बहुत अच्छे से बताया गया, ये साइन वेव फ्रीक्वेंसी, ब्रेन का वेव्स को। तो अब क्या है, आध्यात्मिक विकास कैसे होगा, हम अपने अवचेतन मन से जुड़ते जाएंगे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे अच्छे कमांड देते जाएंगे, फिर हमारा साथ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट होता जाएगा। और कुछ चेतावनी भी आती है,
सम्मोहन शक्तिशाली प्रक्रिया है। सम्मोहन मतलब हम कोई व्यक्ति अपने मन के हर वो सीक्रेट्स को निकाल सकता है। एक और अध्यात्म हमें वार्न करती है, आप किसी व्यक्ति डॉक्टर हो कोई हो उनके सामने आप अपने आप को सम्मोहित करने के लिए वो ना दे परमिशन, क्योंकि आपके अंदर का सारे सीक्रेट्स को निकाल सकता है। ऐसे परिस्थिति आए तो आप अपने साथ बहुत करीबी रिश्तेदार हो, वो डॉक्टर बहुत पहचान का हो, अच्छा हो, नहीं तो हम अपने अंदर के सारे इस जन्म में पिछले जन्म का भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स उनके सामने बोल सकते। इसलिए हमें तो ये बुक में भी बता गए हमारे गुरु यानी पत्री जी तो बोलते मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही एक सामान्य मनुष्य था, इंसान था। जब मुझे ये बुक पढ़ के वो एक दिन ज्ञानोदय हो गया बोलते 79 में, तो मुझे लगा इतना अच्छा, इससे मैं पढ़ के मैं अपने आप को चेंज करा, ध्यान करते थे। फिर यही चीज सबको मिले करके घर घर ध्यान प्रचार ध्यान को सिखाने चल पड़े। जॉब छोड़ के ये सब उनके बारे में हमने बहुत बार बात किया। तो फिर आगे क्या, तो वो सबको ये चीज सब बताने लगे। तो आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करके देखिए कैसे बदलाव आता है। तो आपका रोग से सबसे पहले आप रोग मुक्त होंगे। आप फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ यानी अपने परमात्मा के साथ 24 घंटे हम उनके साथ जी सकते, अवेयरनेस जागृत स्थिति में। ये चीज आप समझेंगे, समझ रहे होंगे, जो ध्यान कर रहे हैं डेली उनके अलग अलग विचार आ रहा है, कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा होगा ये चीज। तो सबसे पहले हमें ये रोग से हमें ठीक करता है नाड़ी का शुद्धिकरण, और ये सबकॉन्शियस माइंड के जुड़ाव। अच्छे अच्छे बातें, हम गलत वर्ड्स मुंह से नहीं निकालेंगे, इसको पॉजिटिव अफर्मेशन, अच्छे पॉजिटिव और मिरेकुलस थॉट हमेशा हमें क्रिएट करना चाहिए। डरावना नेगेटिव और डिजास्टर वो वाले सोच नहीं ला, कोई भी ऐसे आता तुरंत हमें उनको बदलना है पॉजिटिव में। और नेक्स्ट बोलते हैं अगला चैप्टर 28 वाला, स्व सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसाइज बोलते हैं ना, हिप्नोसिस बोलते हैं, हिप्नोटिस बोलते हैं ना, ये स्वयं को करने का एक सरल मार्गदर्शन। इसका एक पूरा चैप्टर ही रखा है उन्होंने। इस पार्ट में हमें चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन, इन दोनों का स्व संवेदन द्वारा कैसे अवचेतन मन को निर्देश करते हुए हम अपना सबकॉन्शियस के साथ हम बात करें, मतलब अंदर के परमात्मा से बात करना। ये सबकॉन्शियस माइंड को सुला देते, ऊपर का सॉरी कॉन्शियस माइंड को, उसको सुला के अंदर का सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके उनसे बात करना। मतलब क्या है, अवचेतन मन स्मृति का भंडार है, पर उसमें तर्क नहीं होता। वही अवचेतन मन में कोई तर्क नहीं, वो बहुत सीधा है। कोई गाली भी देगा ना, वो गाली को ही एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेता है। वही चेतना मन क्या है, चेतना मन के पास तर्क है, हर चीज के पीछे तर्क लगा है। ये ऐसे तो इसको कुछ हो तो नहीं है डाउट करना, लेकिन दीर्घकालिक स्मृति नहीं है उनके अंदर, वो वाले ये नहीं है, इसलिए डरता है। स्मृति है नहीं, उसको पावर बोलते, एनर्जी। अवचेतन सबकॉन्शियस मन में इतना पावर है, 90% अपने अवचेतन मन अंदर दबा हुआ है। इसके लिए हमें एक तालाब का वो दिखाते हैं, जितना 90% अपना वो तालाब सब पहाड़ पानी में डूबा है, 10% ऊपर दिख रहा है। ऐसे करके हमें उसका एक वो है, उसको कोई एक कंट्री का वो है, वो उसका दिखाने के कोई भी कभी कोटेशन में भी वो दिखाया जाता है। तो ऐसे हमारा जो कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस 90%, लेकिन हम उसी 10% वाले कॉन्शियस माइंड के साथ ही जीते हैं। जब तक हम इस शरीर के साथ जुड़ाव में है, उसी को हम पता ही नहीं, हमें अपने अंदर एक पावर हाउस है, ये सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी ये इसके साथ कॉन्शियस के साथ कर रहे हैं, चेतना मन के साथ, वो क्या हो रहा है,
उसके अंदर लेता जा रहा है, उसी को वो कार्य रूप में लेके आ रहा है। इसलिए सोच समझ के यहाँ से बोलिए, ये बोलेगा वो उसको कार्य रूप में लाएगा। तो चेतना मन को मतलब वो चेतना मन तो हर वक्त दूसरों का बुराई करना यही है। बट अवचेतन मन तो बहुत शांत खुश, उस चीज आप जो बोलेंगे वो मैनिफेस्ट करना उसका काम। जब शरीर पूरी तरह विश्रांत होता है तब कब चेतना मन अवचेतन मन तक पहुंचता है। कैसे हम समझे अवचेतन मन और चेतना मन को? जब हमारा शरीर पूरा विश्रांत हो, हल्का होता जाता है, अपने विचार कम होते जाते हैं, धीरे धीरे हम समाधि स्थिति तक जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में सो जाता है। चेतना मन सो को दबाना मतलब विश्रांत करके अवचेतन मन को जगाना, उसको पूरी तरीके से। नींद से जाने से पहले जब हम सोते हैं, चेतना मन से हम क्या करते हैं, अवचेतन मन में जाते हैं, फिर नींद में जाते हैं, डीप नींद, डीप स्लीप, कुछ भी होश नहीं रहता वो वाला। बट उस डीप स्लीप जाने से पहले हम इसमें रहते सबकॉन्शियस माइंड स्टेट। तो हमें बोला जाता है अच्छे अच्छे आपका हेल्थ इशू है, किसी के साथ आपका तनाव है, माइंड डिस्टर्ब है, तो बोला जाता है सोने से पहले या उठते ही अपना फुल्ली एक्टिवेट रहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। पूरा सबकॉन्शियस माइंड के साथ बने रहते हैं हम। उस समय आप कुछ अफर्मेशन आपके मुंह से आप बोलोगे, वो उसके मन में तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, वो चीज आपका होने लगेगा। तो चेतना मन में बोले वाले उन तक नेगेटिव ही जाएगा। हमें ये अवेयरनेस रखना है, जब हम जागृत इसमें हैं तब नेगेटिव वर्ड्स, डरावना टाइप का, फियर वाला, इस तरह का बातें ना बोले। तुम तो निकम्मा हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हमारे मुंह से बहुत निकलता है। तो आध्यात्म में इतना पोलाइट प्यार से बहुत अच्छे बातें निकालना है। तो ये क्या है, अपना सेल्फ हिप्नोटाइज के प्रक्रिया कैसे होता है उसके बारे में बताओ। मैं आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप वीडियो देख के भी बाद में कर सकते हैं। इसी का यूट्यूब हम शेयर करेंगे। तो इसमें मैंने 3-4 एक्सपेरिमेंट बताया। मैं कन्नड़ में करा रही हूँ तो उसमें एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ, बिकॉज वहाँ टाइमिंग ज़्यादा है इसलिए, या कम टाइम में मैं ऐसे ध्यान में कभी कभी कराती भी हूँ। तो इसका मैं प्रक्रिया बताती हूँ, सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे करना रहता है। ऐसे जगह पे बैठना है, हल्की रोशनी को आंखों से थोड़ा ऊपर रखे, छोटा लाइट ऊपर आपके आंखों के ऊपर, लाइट हल्की सी रोशनी आ रहा हो। कमरे को शांत करे और बिस्तर पर आराम से लेट जाए और शरीर के हर भाग की कल्पना करे कि छोटे लोग उसे छोड़ रहे हैं। मतलब हम धीरे धीरे उसको कल्पना करें, छोटे लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं, जिससे पूर्ण विश्रांति मतलब तनाव जो होता है, उसको तनाव को हम ढीला होता जा रहे हैं, वो शांत होता जा रहा है। संपूर्ण पूर्ण विश्रांति स्थिति में हम एक एक अपने अंगांग, छोटे छोटे मतलब अंग को आप उसको विश्रांत करते जा रहे हैं। और रोशनी की ओर देखिए और 1 to 10 तक रिवर्स गिनती करेंगे तो बहुत जल्दी आप सबकॉन्शियस में जाएंगे, नींद आने लग जाएगा। तो आप गिनती करें 1 to 10, हर संख्या के साथ कहिए मेरी आंखें बारी हो रही, मेरी आंखें बारी हो रही, नंबरिंग। और 10 तक पहुंचते ही आपकी आंखें स्वतः बंद हो जानी चाहिए, हो जाता है। ये शर्त एक प्रतिक्रिया है, एक शर्त निर्धारित प्रतिक्रिया बनती है। फिर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते जाना है, जैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, विश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपको कोई पर्टिकुलर कोई हेल्थ के बारे में तकलीफ है, दिक्कत है, तो उस अंग के साथ बात करें, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी है, बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है, मैं उससे
प्यार करती हूँ। इस तरह का बातें आप करते जाएंगे सोने से पहले, नींद लगने से पहले, और सुबह उठते उठते, मतलब आपको लगता है ना उठना है, तो उसमें वो बम्पर में उसमें रहता है सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन। उस समय हम कुछ, आप अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स निकालेंगे पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा। आप कुछ वस्तु चाहते हैं, आपको लोक कल्याण के लिए बोला जाता है, कैसे, सपोज आपको गाड़ी चाहिए, हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं यहाँ, गाड़ी चाहिए, तो क्या है, आप डेली बस से या पैदल जाना आना कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो आप उसमें अपने जीवन में ऐसे बात, ऐसे काम के लिए जाना है, आप अपने डेली लाइफ के साथ, काम के साथ आपको जाना है किसी को इसे ध्यान बताने के लिए, या इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं जाना हो, तब आप मन में ये बनाए संकल्प, मुझे गाड़ी होता तो बहुत अच्छा, मैं मेरा टाइम यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्या हो गया ये एक आपका संकल्प, एक लोक कल्याण वाली बात आ गई। वो तो अपना पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो फिर आप रखिए, मुझे ये वाला गाड़ी चाहिए, उस मॉडल को आप अपने मन में ले आइए। वहां बिल्कुल आपका मन में डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सरेंडर सरेंडर भाव होना चाहिए। तो मुझे ऐसे गाड़ी चाहिए, उसका चित्र बना के या फोटो सामने रख के देख सकते हैं, मन में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसका कल्पना, बिल्कुल वो गाड़ी आपके इसमें प्रिंट हो गई। उसको देखते ही उसको मुझे चाहिए, ये मुझे मिल गया, जैसे आपको मिल गया कैसे विजुअलाइज करेंगे, वो गाड़ी मिला है, उस गाड़ी में मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, उसका यूज कर रही हूँ, मैं अच्छे जगह जा, जो जो मेरे मन में अच्छे सकारात्मक काम करने का है, अपने संसार के साथ, संसार के साथ, संसार को छोड़ के नहीं, बोला जाता है आपको मिडल पाथ में जीना है। इस बुक में भी बताया गया, हमें पत्री जी भी यही बोलते हैं, पूरा ये नहीं है संसार है तो संसार पे ही लगे रहना नहीं है, आध्यात्म है करके अब पूरे 24 घंटे बैठ के ध्यान नहीं करना। तो आपको ध्यान के साथ ये भी मटीरियलिस्टिक में भी रहना है, लेकिन उसमें चिपका नहीं रहना। तो ये बैलेंस करके चलना है। तब आप विजुअलाइज करा, आप अपने उस गाड़ी से आपको चल रहे, वो फाइनल विजुअलाइजेशन। ये वाले स्टेटमेंट, इस तरह का संकल्प कब रखना है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। और बोलते हैं जब ये चीज करते करते हम इतने उनसे जुड़ जाएंगे अपने हायर सेल्फ से, मतलब आत्मा और परमात्मा से, तब से ये सब चीजों को पूछना खत्म ही हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा विवेकानंद से ये गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते, उनको बहुत तकलीफ रहता है, रामकृष्ण परमहंस से बोलते जाओ जाके काली जी से आप पूछो, हर चीज हम कर सकते हैं। वो जाता है वहां, वहां का एनर्जी से कुछ नहीं पूछ पाता, मतलब तुच्छ मैं ये चीज मांग रहा हूँ, इतना बड़ा, मतलब मुझे परमात्मा ही, मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं सब महसूस कर पा रहा हूँ उनसे, अल्टीमेट मुझे ये मिला है, मैं उस उनके सामने मेरा एक तकलीफ वो मांग रहा हूँ, वो तो अल्टीमेट बात की बात है। बट पहले आपको नीड है, जरूरत है, तो वो चीज आप जरूर मांग सकते हैं। तो हम बोलते हैं आप अपना शरीर को सुख, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तो ही हम ध्यान लगा पाएंगे। जो डिस्टर्ब माइंड है, हेल्थ इशू है, उनको ध्यान के लिए बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं उनको ध्यान स्वस्थ होने के लिए धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट करते करते उनको स्वस्थ होना है, तबीयत ठीक करना है, हेल्थ, फिर वो अपना ध्यान का अभ्यास को बढ़ा के आगे बहुत बड़े बड़े, सॉरी, साधना कर सकते। इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो ध्यान से तो आपका ये नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होगा, रोग से मुक्त जीवन आपका हो ही रहे, ऑन गोइंग है, तो डेली प्रोग्रेस में चल रहा रहता है। तो चलिए फिर हम 2 चैप्टर करा, कल मैं सेशन को, ये बुक का स्वाध्याय को कंप्लीट करूंगी। फिर अभी हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स ध्यान में बैठिए, सबको पता है ध्यान का बैठने का विधि, यानी दोनों हाथों को, उंगलियों में फंसा के गोद में रखना है,
दोनों पैरों को क्रॉस करना है। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के पीछे दीवार के सपोर्ट में बैठ बैठ सकते, कोई आरामदायक सुखमय सुखदायक आसन में बैठना है। ज्यादा टाइम तक आपको कोई तकलीफ ना हो, कहीं पे भी अनइजीनेस दर्द का फील ना हो, मतलब बैठने क्या स्थिति से आपको पेन ना हो। आरामदायक स्थिति में बैठ के पूरा शरीर को तनाव मुक्त करना है। तनाव मुक्त यानी रिलैक्स, रिलैक्स करते जाइए, रिलैक्स। जैसे आपको महसूस होगा आपका पूरा मन शांत हो गया, रिलैक्स लग रहा है, तो फिर आप अपना मन को सहज श्वासों के ऊपर लेके आना है, एक जागृति भाव से, साक्षी भाव से जागृत स्थिति में रहते हुए अपने सहज आती जाती श्वासों पे अपना ध्यान लेके आना है।
ले सकते हैं। कितनी देर आप ध्यान में बैठे रहेंगे ना आपका क्लींजिंग प्रोसेस होता रहेगा, नाड़ी मंडल शुद्धि